बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स बराबर बराबर हैं तो तब के की वैल्यू बतानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो के बराबर आना चाहिए या फिर रियल नंबर में आना चाहिए। तो रूट्स इक्वल हैं या फिर रियल हैं। रियल का मतलब है 1 2 3 4 वगैरह कोई से नंबर में आना चाहिए। तो हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो हमने पहले इसमें से निकाल लेने हैं a इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर का कोई जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये उसको a के इक्वल कहा जाता है। और जो x का कोफिशिएंट होता है 3k ये b के इक्वल है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो c के बराबर होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट हम बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने ले लिया। इसके अंदर हमें वैल्यू पुट कर दो। तो इक्वल टू ज़ीरो आपने रखना है क्योंकि रूट्स आर इक्वल, इस वजह से यहाँ पर रूट्स इक्वल के लिए ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर ज़ीरो लगा दिया, डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के इक्वल कर दिया और वैल्यू पुट करनी शुरू कर दें। अब यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू क्या है 3k, तो 3k का स्क्वायर बन जाएगा। और इधर आगे माइनस का साइन सेम आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा। और a की वैल्यू क्या है 2k माइनस 1 है, a की वैल्यू 2k माइनस 1 लिख देंगे। और फिर 3 है, सी की वैल्यू 3 है तो सी की वैल्यू हम 3 लगा देंगे। तो यूँ हमने ये वैल्यू सबकी पुट कर दी हैं। अब ये 3 है उसका स्क्वायर क्या होता है 3 3 ज़ार 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख देंगे। के का स्क्वायर के ही रहेगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई कर लो, पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ार, इसको 4 को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लिया, 4 3 ज़ार 12, ये 12 आ गया। उसके बाद आप ये 2k माइनस 1 सेम का सेम लिख दो। स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिस्टेक्स नहीं हो सकेंगी। अब 12 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 ज़ार 24 आ जाएगा और माइनस का साइन साथ आ जाएगा। क्योंकि ये बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर वाला साइन भी बदलना पड़ेगा। तो उसके बाद 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 ज़ार 1 आएगा तो माइनस की बजाय प्लस का साइन लिखेंगे। तो यहाँ तक हल हो गया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर जाते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसमें के जो है ना वो उसका स्क्वायर है, फिर के स्क्वायर के बगैर है और फिर कांस्टेंट टर्म है। तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से हल किया जाता है। तो नेक्स्ट पेज पे हम फार्मूला के ज़रिए से इसे हल करते हैं। इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है, सेम की सेम इक्वेशन को ज़ीरो अब इस तरफ ले आया हूँ, पूरी इक्वेशन उठाकर इधर लिख दिया और ज़ीरो इधर लेके आया। तो के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a के बराबर है और जो k का कोफिशिएंट है -24 वो b के बराबर हो गया और कांस्टेंट टर्म c के बराबर आ गई। अब हमने फार्मूला लगाया k की शक्ल में। तो यहाँ पर k इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। यहाँ पर x लेकर भी आप फार्मूला लगा सकते हो, k लेकर भी फार्मूला लगा सकते हो। क्योंकि अब हमारा इक्वेशन के अंदर k दिया हुआ था तो इसलिए k लिख लिया। अगर इक्वेशन के अंदर x दिया होता तो हम x लिख लेते। अब वैल्यू पुट करने की बारी है। तो अब वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो पहले b की वैल्यू पुट करनी है। तो b की वैल्यू 24 है तो ये वाला माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा और b की जगह पर -24 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस ऐसे ही आ गया और ये b की वैल्यू फिर से पुट करनी है। तो -24 का स्क्वायर है, क्योंकि b का स्क्वायर है तो इसलिए -24 का भी स्क्वायर कर देंगे। और फिर माइनस का साइन सेम आएगा, 4 4 आएगा और a की वैल्यू 9 है तो a की जगह पर 9 लिख दिया। और c की वैल्यू 12 है तो c की जगह पर 12 लिख दिया। और यहाँ तक अंडर रूट हमने लगा दिया और नीचे जो फुल लाइन लगी हुई है फुल लाइन लगा दी 2 और a की वैल्यू 9 है तो a की जगह पर 9 लिख दिया। यूँ हमारी वैल्यूज़ पुट हो गई। फिर सिर्फ हमने वैल्यू पुट करनी है पहले स्टेप में। अगले स्टेप में हमने कुछ करना शुरू करना है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 24 का 24 आ जाएगा, प्लस माइनस ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 24 का हमने स्क्वायर लेना है। तो जब 24 का स्क्वायर लेंगे तो इसका ये वाला माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इवन है तो 2 इवन नंबर है। अगर 2 यहाँ पर पावर अगर ओड होती तो फिर माइनस ही रहता, फिर प्लस में ना बदलता। तो जब भी पावर इवन होती है तो ये जो माइनस का साइन है ये प्लस में बदल जाता है। वजह इसकी क्या होती है, क्योंकि -24 जब मल्टीप्लाई होता है दोबारा -24 से तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है और 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 576 आ जाता है। तो इस वजह से ये प्लस में आंसर निकलता है। तो 576 लिख दिया, ये माइनस का साइन सेम आ गया और 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 4 ज़ा 36
सॉरी 12 9 4 ज़ार 36 लिखा और 12 को सेम का सेम लिख दिया अभी, और नीचे 9 2 ज़ार 18 लिख दिया। अब 36 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 हमारे पास आ जाएगा। अब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, डिफरेंस साइन को माइनस किया तो बड़े का आंसर आया हमारे पास 144। नीचे 18 सेम आ रहा है। 144 किसका स्क्वायर होता है? 144 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 का जो स्क्वायर है वो अपनी अंडर रूट खत्म कर लेता है। इस तरह से 144 का जब अंडर रूट लिया तो हमारे पास 12 आंसर आ गया। तो हमने इसको अब प्लस माइनस की शक्ल में ये लिख दिया। अब एक दफ़ा प्लस में लिख लो, एक दफ़ा माइनस में लिख दो। 24 + 12, एक दफ़ा हमने लिखा 24 + 12 ओवर 18, और एक दफ़ा हमने लिखा 24 - 12 ओवर 18। तो 24 + 12 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 36 और ओवर 18 आ जाएगा। जबकि इधर से 24 में से माइनस का 12 निकालेंगे तो आंसर 12 आ जाएगा और नीचे 18 लिख देंगे। अब ये 2 हमारे पास 36 को जब आप 18 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा। जबकि इधर से आपने 12 और 18 को काटना है तो 6 वाले टेबल के साथ काट सकते हैं। सबसे बड़ा टेबल 6 है जो काटता है। 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, तो 2/3 हमारे पास यहाँ से के आंसर आ गए। तो इधर से के का 2 आया, इधर से 2/3 आया, तो ये 2 और 2/3 हमारे के आंसर आ गए हैं। रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स आर इक्वल मतलब ये कि जब हमने रूट्स को इक्वल लिया था, हमने 0 के बराबर डिस्क्रिमिनेंट को लिया था, तो या तो हमारे पास ये आंसर आने थे, यहाँ पर हमारे पास इक्वल जहाँ तो 0 आंसर आना था, 0 रख के जब आंसर आने थे तो रूट्स के इक्वल आंसर हमारे पास आने थे, जो कि हमारे पास आंसर आ चुके हैं। आप इनको मैच कर सकते हो। अगर आप इस बात को प्रूव करना चाहते हो कि रूट्स आर कैसे रूट्स इक्वल हैं, तो आप किसी भी रूट को, चाहे इसको या इसको, आप अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बनी थी उसके अंदर वैल्यू इसकी पुट करें तो आपको देखना कि ये आंसर 0 के बराबर दे देंगे। मिसाल के तौर पर मैं 2/3 को लिखता हूँ इसकी जगह पर, तो 9 और के की जगह पर मैं लिख देता हूँ 2/3, इसका स्क्वायर है -24, के की जगह पर 2/3, फिर +12 = 0। तो आप देखो ये 9 का 9 ही रहेगा और इधर 4 आ जाएगा ओवर 3 3 ज़ार 9। तो क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस इसको काटो 3 8 ज़ार 24, तो 8 2 ज़ार 16, तो यहाँ 16 आ जाता है, +12 = 0। अब इधर से देखो 9 के साथ कट गया तो इधर से 4 बचा, 4 और 12 को प्लस कर लेते हैं और माइनस का 16 तो =0। तो अब यहाँ पर देखें 4 और 12 16 -16 =0, तो ये 0 के बराबर आया। तो इसका मतलब है ये सारी रूट्स जो है ना, इसने भी 0 आंसर देना है, उसने भी 0 आंसर देना है। तो दोनों रूट्स यहाँ 0 आंसर तो दोनों रूट्स हमें 0 आंसर दे रही हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें, इसमें हमें ये उसने इक्वेशन दी हुई है =0। हमने इसके ABC निकालने हैं। तो x² का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट 2 × k + 2 है, ये निकाल लिया, और कांस्टेंट टर्म 3k + 4 है, तो c 3k + 4 बन गई। तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इसे 0 कहेंगे। =0 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने कहा था इस सवाल के अंदर कि रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स इक्वल के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 लिया जाता है। तो हमने फॉर इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 ले लिया। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली सारी वैल्यू पुट करनी है। तो अगले पेज पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी हैं। b की वैल्यू 2 × k + 2 होल स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी है और k + 2 का भी ये स्क्वायर है, तो सबका ये स्क्वायर है। क्योंकि b का स्क्वायर है ना, तो ये इतनी सारी वैल्यू b की है, तो लिहाजा फुल स्क्वायर है। और माइनस का साइन वैसे आ गया, 4 वैसे आ गया, a 1 के बराबर था और जो c था वो 3k + 4 के बराबर था। तो इस तरह से ब्रैकेट में आपने जस्ट वैल्यू पुट की हुई हैं। अब ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी स्क्वायर है, तो लिहाजा 2 को स्क्वायर अलहदा दे दें और k + 2 को अलहदा स्क्वायर दे दें, और इधर से 4 1 ज़ार 4 ही कर लें और 3k + 4 ऐसे का ऐसे ही लिख दें। अब 2 का स्क्वायर 2 × 2 होता है, वो 4 के बराबर आ जाता है, और k + 2 ये a + b का होल स्क्वायर बन जाता है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है?
यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो आपने इसको a समझना है, इसको b समझना है, तो इस तरह से पढ़ना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो इतना हिस्सा था वो खुलकर यहाँ तक आ चुका है। अब ये माइनस का साइन सेम आ गया और इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 4 12 आएगा और साथ के आ जाएगा। ये माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन भी बदल जाएगा, तो प्लस की बजाय माइनस का साइन लिख देंगे और 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16 आ जाएगा। तो यूँ ये वाला हमारा स्टेप बन गया। अब इस स्टेप के अंदर ये 4 हमने ऐसे ही बाहर रख लेना है और पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेना है। तो के का स्क्वायर रहेगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k आ जाएगा और तो ये 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यूँ हमारे पास ये वाली टर्म बन गई और इधर से -12 के ऐसे आएगा, -16 के भी ऐसे आएगा। अब हम 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस 4 को हमने सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है यहाँ तक जहाँ तक ब्रैकेट जाती है। तो 4 को k से मल्टीप्लाई किया तो 4k स्क्वायर आ गया और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 16k आ गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 16 बन गया। -12 के -16 ये सेम का सेम हमने लिख दिया। अब ये 4 के स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस 16 के भी ऐसे ही रहेगा और इसके साथ माइनस का 12 के लाकर लिख देंगे, के पास के को लाकर लिख दिया, प्लस का 16 ये वाला और ये माइनस का 16 ये भी साथ साथ लिख दिए। अब जो सेम है उनको काट दो, प्लस का 16 और माइनस का 16 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इनका आंसर 0 बन जाएगा। जबकि इधर से प्लस का 16 के है और माइनस का 12 के है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 16 में से 12 निकाला तो आंसर 4 आया और के वैसे ही साथ आ गया और क्योंकि प्लस वाला बढ़ा है तो इसलिए प्लस का साइन भी साथ लगा दिया और इधर से 4 के वैसे ही साथ चल रहा है, 4 के स्क्वायर वैसे ही चल रहा है। अब इन दोनों में से 4 हम कॉमन ले सकते हैं और के भी कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में से 4 के हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर सिर्फ एक के बच गया और यहाँ पर 4 के बाहर है तो सिर्फ 1 बच जाएगा। अब 4 के भी 0 के बराबर है, इस 4 के को भी 0 के बराबर कर दोगे और k + 1 को भी आप 0 के बराबर कर दोगे, दोनों अलग-अलग 0 के बराबर आ जाएंगे क्योंकि ये सारे इस 0 के बराबर हैं। तो लिहाजा आप 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 0 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, तो k = 0 बन जाएगा। जबकि इधर प्लस का 1 है तो इधर जाकर माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ से k = -1। तो लिहाजा जो रूट्स हमारे पास निकलेंगी वो एक 0 निकलेगी और एक -1 रूट निकलेगी। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ चुके हैं। अब इसी तरह का नेक्स्ट हम देखें, इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, ये भी ऐसा ही है, इक्वल के लिए है ये भी। तो इसने ये हमें इक्वेशन दी हुई है और हमने इसके कोफिशिएंट निकाल लेने हैं। a ये आ जाएगा क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a के बराबर होता है और x का जो कोफिशिएंट होता है इतना ज़्यादा वो b के बराबर आया सारा, तो माइनस का साइन भी साथ लगाएंगे और जो c है ये कांस्टेंट टर्म जो है वो c कहलाती है। तो इस तरह से हमने a b c की वैल्यूज़ निकाल ली हैं अपनी इक्वेशन से। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट लेना है, तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac है और क्योंकि ये भी इक्वल के लिए है तो लिहाजा इसको भी आप 0 के बराबर कर दोगे, यानी कि आप चाहे यहाँ पर 0 लगा दो या आप दूसरी तरफ 0 लगा दो, तो ये इक्वल रूट के लिए 0 के बराबर होता है डिस्क्रिमिनेंट। वैल्यू पुट करें, अब b² की वैल्यू पुट करनी है, तो b² इस सारे के बराबर है, तो लिहाजा इस सारे को आप ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे और ऊपर स्क्वायर लगा दोगे। तो ये b की वैल्यू पुट हो गई, माइनस का साइन वैसे आ गया, 4 भी वैसे आ गया। अब a की वैल्यू पुट करनी है, तो इस a की इसके बराबर है ये सारा a, तो ब्रैकेट के अंदर ये सारा a लिख देंगे। फिर c है, तो c जो है ये वाला है सारा, 2k + 3, तो c की जगह पर 2k + 3 लिखा। तो सबको ब्रैकेट के अंदर आपने बस वैल्यू पुट कर देनी है a और c वगैरह की। तो ये सारी वैल्यू पुट करके ये वाला हमारा स्टेप बन गया। अब आपने मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना, ब्रैकेट्स को रिमूव करना शुरू कर देना है। तो पहले ये जो स्क्वायर है ये 5 का भी स्क्वायर है, तो -5 को ऐसे ही स्क्वायर दे दो और k + 1 को भी ऐसे ही स्क्वायर दे दो। तो इस तरह से ये वाली ब्रैकेट फिनिश होगी जो ऊपर बड़ी ब्रैकेट लगाई हुई थी। अब -4 ऐसे का ऐसे ही रहेगा और इधर से ये दोनों रकमें ये वाली और ये वाली आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको फार्मूले की तरह मल्टीप्लाई करेंगे। 3k को बाहर रख लिया और ये 2k + 3 ब्रैकेट में लिख दिया और फिर इधर से +2 बाहर रख लिया और 2k + 3 ये फिर से ब्रैकेट में लिख लिया। तो यूँ हमने खोल कर मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लिया। इस तरह से जब मल्टीप्लाई करोगे तो मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। तो अब
ये जो 5 का स्क्वायर है इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा और माइनस का साइन इसका फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ऊपर इवन पावर है। जब इवन पावर होगी तो बेस का जो माइनस का साइन होता है वो प्लस में बदल जाता है, क्योंकि -5 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू +25 आ जाता है। तो यहाँ पर ये a + b का होल स्क्वायर है, तो इसका वही फार्मूला पहले की तरह खोलेंगे। तो क्या फार्मूला इसका बन जाएगा वो नेक्स्ट स्टेप में मैं खोल कर दिखाऊंगा, a + b का होल स्क्वायर। अब इधर से ये -4 ऐसे ही रहेगा और इनको हम मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6 आ गया और k मिलकर k का स्क्वायर आ जाएगा। और इधर से 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया और k 7 आ जाएगा। इधर से 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया और k का k 7 आ गया। इधर से 2 3 6 आ गया, तो ये 6 हमने लिख दिया। अब यही जब हमारा स्टेप आ गया तो हम इसे फर्दर अब सिंपलीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब देखो यहाँ पर ये हमने 0 के इक्वल करना था, 25 आ चुका था हमारा। अब a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो a² + 2ab + b²। ये क्योंकि k + 1 का होल स्क्वायर था ना, तो इस तरह से हमारा k + 1 का होल स्क्वायर इस तरह से चेंज हो गया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ k + 1 होल स्क्वायर को हमने ये बना लिया सारा। तो ये a है, ये b है, तो a² + 2ab + b² इस तरह से चेंज हो गया। इधर से ये 4 वैसे ही रहा और इनको अंदर हमने मल्टीप्लाई कर लिया हुआ था, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6k का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही आया, जबकि 9k था और प्लस 4k था, तो 9k और 4k ने मिलकर 13k बना दिया और फिर +6 वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये 25 ऐसे ही रहेगा और इधर से k का स्क्वायर आ जाएगा। 2 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 1 2k आ जाएगा, +1 आ गया, ये वाला +1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो अब इधर से 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 24 आया, माइनस का साइन 7 लगा देंगे और k का स्क्वायर भी 7 लगा देंगे। फिर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन भी बदलना पड़ेगा, तो प्लस की बजाय ये माइनस का साइन आएगा और 4 13 52k आ जाएगा। तो ये 52k बन गया। अब इसको 4 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 6 24, माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन बदल जाएगा, प्लस की बजाय माइनस का साइन आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ गया। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 25 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होना है। 25 को k² से मल्टीप्लाई किया तो 25k² आया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50k आया, 1 से मल्टीप्लाई किया 25 को तो 25 ही रहा। और इधर से ये जो जैसा था सेम का सेम हमें लिख देना है। अब आप सेम को इकट्ठा कर लो, 25k² और माइनस का 24k² वो एक साथ लिख दें, प्लस का 50k और इधर से माइनस का 52k वो भी एक साथ लिख दें, इधर से हम प्लस का 25 और माइनस का 24 वो भी एक साथ लिख दें। सेम रकमों को एक साथ हमने लिख दिया। अब 25 में से 24 जब निकाला तो सिर्फ आपके पास k² बचा, क्योंकि 25 में से 24 निकालेंगे तो 1 बचेगा और साथ वही k² लगा दिया 1k²। और यहाँ से हमारे पास माइनस का 2k बचना है, क्योंकि 52 में से आपने 50 निकालना है, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करना पड़ेगा। 52 में से 50 निकाला तो आंसर क्या आएगा 2, और 2 क्योंकि माइनस वाला पड़ा तो इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का 2k हमारे पास आ जाएगा। अब ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 25 में से 24 निकाला तो आंसर हमारे पास 1 आया और प्लस वाला पड़ा तो प्लस का साइन लगा दिया। ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करना है। इसमें a का कोफिशिएंट 1 है, तो क्या x² का यानी कि k² का कोफिशिएंट 1 है तो a = 1 आया, और b का कोफिशिएंट k का कोफिशिएंट यहाँ पर -2 है तो b = -2 आएगा। यहाँ पर आपने -2 लिखना है, वैसे मिस्टेक हो गई है, ये 2 लिख दिया। तो अब इधर से +1 प्लस c = +1 आ गया, c का कांस्टेंट टर्म। अब देखें कि हमने वैल्यू पुट करनी है तो ये हमारा फार्मूला आ गया। b की वैल्यू यहाँ पर -2 है तो b की जगह पर आपने -2 लिख दिया, ये माइनस का साइन 7 आ गया, फिर प्लस माइनस लगा दिया, फिर b की जगह पर -2 लिखा और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो लिहाजा स्क्वायर लगा देंगे, -4, a का आंसर a की वैल्यू 1 है और c की भी 1 है तो 1 1 आ जाएगा, नीचे 2 और a की 1 वैल्यू पुट होगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर माइनस +2, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस सेम आ जाएगा और ये -2 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया है और 4 को
ये ऐसे लिखा हुआ है, इधर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे लिख दिया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है इनको सबको, तो यहाँ पर ये +2 ऐसे ही आएगा और -2 का स्क्वायर +4 बन जाएगा। और ये 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 1 1 ज़ार 1 और 4 1 ज़ार 4, तो ये 4 ही आ जाएगा, नीचे 2 1 ज़ार 2 ही आ जाएगा। तो -2 का स्क्वायर 4 कैसे बनता है ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई बाय -2 है, तो 2 2 ज़ार 4, तो इस तरह से आपका 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, ये 4 में से 4 निकाला तो आंसर 0 आया, तो √0 हमारे पास आंसर आ गया। अब इधर से +2 ऐसे आया, प्लस माइनस आया और नीचे 2 आ गया। तो ये जब 0 का अंडर रूट लेंगे तो 0 ही आएगा, तो लिहाजा सिर्फ बचा यहाँ पर +2 और नीचे 2 बचा। तो 2 को 2 से काट दिया तो आंसर 1 आया, तो यहाँ पर के का आंसर हमारे पास 1 आ चुका है। यूँ ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये सवाल देखें, इसमें वो कहता है कि ये एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन के अंदर जो सी है ना, इसका अगर स्क्वायर बन जाए और उसके अंदर आप ये पुट करो तो फिर इसे इक्वल आना चाहिए, इक्वल रूट्स इसको देनी चाहिए। मतलब ये है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फिर 0 के बराबर आ जाना चाहिए, या डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाना चाहिए। तो देखिए हमने ये इक्वेशन बिग की, इस इक्वेशन को सोल्व करना शुरू कर दिया। एक्स का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये mx + c, इसका स्क्वायर उसने दिया हुआ है, देखिए ना mx + c का स्क्वायर दिया हुआ है, तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b² के बराबर होता है। तो ये लिहाजा हम इसका बराबर कर देते हैं, तो ये a² बना प्लस 2ab और प्लस b² बना। तो इसको हमने a + b का होल स्क्वायर की शक्ल में जो खोल कर रख दिया और = a का स्क्वायर ऐसे ही लगा दिया। अब इसको फर्दर हल करते हैं। ये x² तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इनकी ये ब्रैकेट वगैरह रिमूव कर देते हैं, तो ये m² x² आ जाएगा और ये 2 और यहाँ पर m ऐसे ही आएगा, 2mx ऐसे ही आएगा, c भी ऐसे ही आ जाएगा, 2mx c आ जाएगा और इधर से ये c² आ जाएगा, = a² आएगा। तो ये सेम का सेम हमने लिख दिया। अब इस c के बारे में उसने कहा हुआ है कि ये c जो है ना, ये = है a² × 1 + m², तो ये c इसके बराबर है। तो लिहाजा आप ऐसा करो कि इस c² की जगह पर ये वाला पुट कर दो, तो लिहाजा ये वाला पिछला सारा का सारा सेम आ जाएगा। जब इसकी स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिखोगे, a² × 1 + m², ये लिख दिया इस c² की जगह पर, और इधर a² ऐसे का ऐसे आ गया। अब इसको तरतीब देते हैं अगले स्टेप में जाकर। अब इसको यहाँ पर तरतीब दिया तो x² m² x² + 2mxc + a² + a² m², तो ये हमारी तरतीब आ गई है। जो हमारे पास ये था a² था, उसको आपने a² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये a² ही रहेगा, और a² को m² से मल्टीप्लाई किया तो ये a² m² आ गया। तो ये तरतीब मल्टीप्लिकेशन करके ये हमने ऐसे लिख दिया इसको। तो अब देखें, ये हमारे पास रकमें आ चुकी हैं। अब इन रकमों में से जो इसको जो a² है ये इधर है, इस तरफ है इक्वल के, तो इसको दूसरी तरफ अगर लेकर जाओ, बाकी सारी रकमें सेम ले आओ, और इसको अगर आप दूसरी तरफ लेकर आते हो तो माइनस का a² बन जाएगा और = 0 बन जाएगा। अब माइनस का a² और ये प्लस का a² ये एक दूसरे के साथ फिनिश हो गए, और बाकी सारी जो रकमें हैं वो हमने नीचे उतार ली। ये सारी मैंने यहाँ तक लिख ली हैं, सेम की सेम रकमें सेम साइन के साथ। तो अब आप इसको तरतीब देना शुरू कर दो। यहाँ से x² कॉमन आ रहा है इन दोनों रकमों से, इनमें से x² कॉमन लो, x² इधर लिख दो और बाकी यहाँ पर 1 बच जाएगा और इधर प्लस का m² बच जाएगा। तो ये हमारी इस तरह से दो रकमें इस तरतीब में आ जाएंगी, और ये वाला तो सेम का सेम ही रहेगा और ये वाला भी सेम का सेम रहेगा, = 0। तो अब हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आया हुआ है। देखो x² का ये कोएफिशिएंट बन रहा है और ये x का ये कोएफिशिएंट बन रहा है और ये कांस्टेंट टर्म आ रही है। मतलब ये कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से सोल्व करके देख लेना है, और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है हमारा ये सवाल प्रूव हो गया है। तो हमने a की वैल्यू x² के कोएफिशिएंट a की वैल्यू होती है,
और x के कोफिशिएंट ये वाले जो हैं वो b की वैल्यू होती है, और बगैर x वाला जो नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है और वो c की वैल्यू होती है। तो इस तरह से हमने इसको शो कर दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट लिया b² - 4ac। तो अब डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। जब b की वैल्यू 2mc हमने b की जगह पुट की तो 2mc का स्क्वायर बन गया, क्योंकि b का स्क्वायर है, माइनस का साइन ऐसे आया, 4 ऐसे आया, a का आंसर 1 + m² 1 + m² आ गया, और ये a का आंसर आ गया। अब c का आंसर ये a² m² आया, तो ये c का वैल्यू पुट कर दी। अब ये तो 2 का स्क्वायर है, ये वाला जो स्क्वायर है जो 2 का भी स्क्वायर है, तो जो 4 बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4, m² और c² ऐसे ही लिख देंगे। -4 ऐसे ही आ जाएगा, और -4 को सॉरी अंदर मल्टीप्लाई किया, -4 को जब इस अब -4 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला जो सारा है वो 4 के साथ a² m² बन जाएगा। ये 1 + m² इधर इस तरफ लिख दिया है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये तो सेम का सेम आएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बाय माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन बदल जाएगा। और आप इस सारे को जब m² से मल्टीप्लाई करोगे तो m की पावर 4 बन जाएगी, बाकी सारा 4a² ऐसे ही आ जाएगा, और m का स्क्वायर ये वाला और ये स्क्वायर वाला मिलकर m की पावर 4 बन जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया। अब उसने कहा था एज रूट्स आर इक्वल, रूट्स तब बराबर हैं अगर c² जो है वो बराबर है a² × 1 + m² के। तो तब अब हमने जो जहाँ पर c² आ रहा है, ये वाला स्क्वायर आ रहा है, इसको आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। इस c² की जगह पर ये c² की वैल्यू पुट कर दें। तो इस c² की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। 4m² ऐसे ही रहा, और c² की जगह पर a² × 1 + m² वैल्यू पुट हो गई, जबकि इधर -4a² m² ऐसे ही आ गया, माइनस ये वाला भी ऐसे ही आ गया, ये सारी रकम भी ऐसे ही आ गई। अब इस 4 को आपने अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप इस 4 को m² को a² के साथ मल्टीप्लाई कर लो। पहले मैंने इस a² को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो a² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² ही रहेगा, और a² को m² से मल्टीप्लाई करोगे तो a² m² बन जाएगा। पहले इतना सा मल्टीप्लाई कर लिया, इधर से ऐसा लिख दिया है। अब इसको आगे मल्टीप्लाई कर लो, 4m² को a² से मल्टीप्लाई करोगे तो 4a² m² बन जाएगा, और इस 4m² को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4a² और m का स्क्वायर, m के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, m का 4 बना देगा। तो ये हमारे पास रकमें आ चुकी हैं। अब सेम रकमों को पास कर लो, या वैसे ही सेम रकमों को काट दो। तो यहाँ पर देखें 4a² m² प्लस का है, और ये माइनस का है 4a² m²। तो ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का, इनको पास ले आओ। तो ये वाला यहाँ पर लिख दिया, और इस माइनस वाले को इसके साथ ला कर मैंने लिख दिया हुआ है। अब इधर से प्लस का 4a² m² ये वाला यहाँ पर आ गया, और ये माइनस वाला 4a² m4, ये भी m4 था, ये भी m4 था, ये साथ आ गए। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों एक दूसरे को फिनिश कर देते हैं, ये भी दोनों एक दूसरे को फिनिश कर देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारा क्या आ गया? 0। तो 0 हैंस रूट्स आर इक्वल। तो 0 यही शो करता है कि रूट्स इक्वल हैं। जो बात हमने प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर ली हुई है। इस सवाल को पहले समझें। फाइंड द कंडीशन, वो वाली हालात बताएं दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है इसकी रूट्स आर इक्वल। इसकी रूट्स इक्वल का मतलब ये है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो फिर कौन से हालात हैं कि इसकी रूट्स जो है ना वो इक्वल हैं। तो रूट्स इसकी क्या बनती हैं, हमने मतलब ये कि यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो अब देखें, ये mx + c² है -4ax = 0, ये मेरी इक्वेशन है। तो अब a + b का होल स्क्वायर है, तो आप इसका होल स्क्वायर खोल लोगे तो ये a है, ये b है, तो ये a² + 2ab + b², ये फार्मूला ओपन कर दिया, -4ax ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब इधर का m का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, अलग-अलग स्क्वायर दे दोगे, ये 2 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, mx ऐसे आ जाएगा, और c साथ आ जाएगा, और c का स्क्वायर लिख देंगे। -4ax = 0, सेम का सेम लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट पे हम अब इसको मज़ीद इसको सेम लिख दिया, ये भी सेम लिख दिया है, और ये 4ax पहले ले आए हैं, और ये c का स्क्वायर बाद में ले गए हैं।
इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो कि आपने इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, तो लिहाजा आप इन दोनों का x कॉमन लो तो फार्म ब्रैकेट के अंदर बाजेगा 2mc, इधर से 2mc बाजेगा क्योंकि x मैंने कॉमन लिया हुआ है, और इधर से 4a बाजेगा माइनस का 4a। तो अब इस तरह से ये कॉमन लेने के बाद x इनका बाहर आ गया इन दोनों का, और इधर से ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये सी स्क्वायर भी ऐसे रहेगा इज इक्वल टू 0। अब अगर गौर से देखो तो ये x स्क्वायर है और ये उसका कोफिशिएंट है, ये x है और ये उसका कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट टर्म है। मतलब ये कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फार्मूला लगाकर सोल्व कर लेना है, जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट से सोल्व कर लेना है। तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एम स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर के बराबर आ गया, और बी क्या है, ये वाला सारा बी है, तो ये बी के बराबर आ जाएगा। ये x का कोफिशिएंट b के बराबर आ गया, और कांस्टेंट टर्म c स्क्वायर है। तो यूँ हमने वैल्यू पुट कर दी, a b c को वैल्यूज़ दे दी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं। तो ये b का स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, तो b की जो वैल्यू है वो ये सारी की सारी वैल्यू है b की 2mc माइनस 4a। तो b स्क्वायर की जगह पर हमने लिख दिया 2mc माइनस 4a और होल का स्क्वायर दे दिया। तो प्लस का साइन ये लगाएं या ना लगाएं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस का साइन वैसे आ गया, 4 का 4 आ गया, a की वैल्यू m स्क्वायर है तो a की वैल्यू m स्क्वायर आ गई। तो a की वैल्यू m स्क्वायर पुट कर दी और c की वैल्यू c स्क्वायर यहाँ से लेकर पुट कर दी। ये वैल्यू पुट हो गई। अब यहाँ पर देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, और इधर से ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। तो जब इसका फार्मूला आप खोलोगे, ये a है, ये माइनस b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला इसका किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो इसको ऐसे ही कर लो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस 4mc m स्क्वायर c स्क्वायर, ये ऐसे का ऐसे ही हमने लिख दिया। अब इसको चेंज करते जाओ, ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी स्क्वायर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और m का स्क्वायर आ गया, और c का स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से हमने ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर लिख दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जार 4 बनता है, और 4 4 जार 16 बनता है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2 जार 4 mc लिख दिया, और ये 4 है अभी ऐसे ही रहने दिया मैंने सिंपल रखने के लिए। अब इसको 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये वाला स्क्वायर 4 का भी है, तो 4 4 जार 16 बन जाएगा, और a का स्क्वायर साथ लगा देंगे, और ये वाला माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही हमें लिखना पड़ेगा। अब जो रह गया वो कर लेते हैं, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और ये 4mc को जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जार 16 आ जाएगा, ये 16 बन गया, m का m आ गया, c और a आ गया ऐसे ही। तो अब इधर से प्लस का 16a स्क्वायर ऐसे ही आ गया। ये जो माइनस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर था, यहाँ पर ये जाकर लिख दिया है माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर था, तो इसके साथ माइनस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर लिख दिया है। अब ये डिफरेंट साइन है, इसलिए माइनस होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके आंसर 0 दे देंगे, जबकि यहाँ से हमारे पास ये दोनों बचे हुए हैं। जो बचे हुए हैं उनको हमने यहाँ पर लिख लिया, और इन दोनों में से एक तो 16 कॉमन आता है और एक a कॉमन आता है दोनों का। तो माइनस का 16 और a कॉमन ले लिया, तो माइनस 16a आ गया, और अंदर इधर से क्या बचेगा, m और c बच जाएगा सिर्फ, क्योंकि 16 और a तो कॉमन है, तो m और c बच गया। बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन भी बदलेंगे, तो प्लस की बजाय माइनस का साइन आ जाएगा, और इधर a का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर में से a के बाहर है, तो सिर्फ a के यहाँ पर रह जाएगा। तो यूँ हमारे पास कॉमन लेने से आंसर ये वाला आ गया। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, उसने रूट इक्वल कहा था, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ, तो डिस्क्रिमिनेंट को आप 0 यहाँ पर पुट कर दो, तो लिहाजा माइनस 16a ये वाला, तो माइनस 16a को आप इधर उठा कर लेकर जाओगे तो ये जाकर डिवाइड हो जाएगा। माइनस 16a इधर मल्टीप्लाई हो रहा ना इस सारी रकम के साथ, तो इधर जाकर इसने डिवाइड हो जाना है, तो 0 डिवाइड बाय माइनस 16a बन जाना है, और इधर mc माइनस a, ये वाला जो mc माइनस a है वही रह जाएगा। तो 0 को जब माइनस ऐसे ये डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। 0 जब डिवाइड होता है तो किसी नंबर के साथ 0 आंसर देता है, तो mc माइनस a
ऐसे का ऐसे रह जाएगा। अब क्योंकि हमने ए फाइंड करना था तो एम सी इधर दूसरी तरफ चला जाता है, या ए को आप माइनस का ए इधर इधर उठा कर ले जाओ तो जो प्लस का ए बन जाएगा, और एम सी इधर ऐसे का ऐसे रह जाएगा। तो इसका मतलब है सो एट ए इज इक्वल टू एम सी रूट्स विल बी इक्वल। अगर आप अपनी इक्वेशन के अंदर ए की जगह पर एम सी पुट कर दो तो हमारी रूट्स इक्वल आ जाएंगी। तो यही कंडीशन उसने पूछी थी जो हमने प्रूव करके बता दी है। इस समय हमें कहता है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है उसकी रूट्स इक्वल हैं, यानी कि उसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो बनता है तो ए उसका ज़ीरो है, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। तो ये बात हमें प्रूव करके देनी है, ए ज़ीरो आता है या फिर इसके बराबर आता है। ये दोनों बातें हमने प्रूव करनी है। तो हम अपनी इक्वेशन को पिक करते हैं और इस इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट के अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। तो देखें हमने इक्वेशन पिक कर लिया अपनी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है और ये उसका कोफिशिएंट है, यहाँ पर x है और ये उसका कोफिशिएंट है, और यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है। तो a किसके बराबर हुआ, x के स्क्वायर के कोफिशिएंट के। तो ये सारा x के स्क्वायर का कोफिशिएंट पिक कर लिया, ये यहाँ पर आ गया सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब b किसके बराबर है, ये x के कोफिशिएंट के, तो -2x² इंटू x² माइनस bx, ये सारा का सारा हमारा b के बराबर है। और c कांस्टेंट टर्म किसके बराबर है, इस सारे के बराबर। तो अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिया b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि उसने इक्वल के बारे में बात की हुई है। तो इक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर करना है। अब वैल्यू पुट कर दो, तो b² की वैल्यू पुट करेंगे, ये है -2 इंटू a² माइनस bc। तो ये वैल्यू पुट की और ऊपर क्योंकि b का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का साइन आया, 4 आया, और a की वैल्यू ये जो दी हुई है वो a की जगह पर पुट कर दी और ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। फिर c की वैल्यू ये सारी दी हुई है, वे भी ब्रैकेट में पुट कर दी। अब ये जो 2 है इसका भी ये स्क्वायर है, तो इस 2 को ये वाला स्क्वायर दे देंगे और माइनस का साइन साथ लगाएंगे। तो ये माइनस का साइन मैंने साथ लगा दिया और 2 को स्क्वायर दे दिया। अभी सिंपली स्क्वायर दिया है और इसको ये वाला a² माइनस a² माइनस bc, इसका भी ये स्क्वायर है वही वाला, तो इसको भी सारे को इकट्ठा स्क्वायर दे देंगे। -4 ऐसे ही लगा दिया। अब इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना, दोनों रकमों को। तो पहले c² को बाहर रख लो और ये पूरा b² माइनस ac ब्रैकेट में लिख दो। फिर इसी तरह -ab को बाहर रख लो, ये -ab को बाहर रख लिया और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज होगी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये वाला स्टेप पूरा हो गया। अब देखें कि ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, और क्योंकि माइनस का बेस माइनस का है और पावर इवन है तो इसलिए माइनस के बजाय प्लस का हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू प्लस का 4 आएगा हमारे पास। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो लिहाजा इसका फार्मूला ओपन करेंगे। तो जैसे पहले हम करते आए हैं, ये a², ये वाला स्क्वायर तो साथ रहना ही रहना है ना, तो ऊपर ये और स्क्वायर आना, तो ये a² बना -2ab, b की जगह पर यहाँ पर bc है, तो b आ गया प्लस bc का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया। अब इधर से -4 ऐसे का ऐसे आएगा, और इसको c को जब c² को b² से मल्टीप्लाई करोगे तो c² b² आ जाएगा, और c² को जब -ac से मल्टीप्लाई करोगे तो -a, और c का स्क्वायर और c का 1 है तो c का क्यूब बन जाएगा, तो -ac³ बन जाएगा। तो यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, -a को a का ऐसे का ऐसे ही आएगा, और b को जब b के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो b³ आ जाएगा। और इसी तरह बाहर माइनस का साइन है, ये वाला साइन बदल जाएगा, प्लस का साइन बन जाएगा, और जब आपको a को a से किया तो a² बना, और b को जब b के किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता b ही आ जाएगा और c आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और इज इक्वल टू 0, ये डिस्क्रिमिनेंट वाला 0 इक्वल टू लगाना होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे ही रहेगा, और ये a के जो स्क्वायर है का स्क्वायर है तो 2 2 4 बन जाएगा, a की पावर 4 बन जाएगी, और यहाँ से ये 2 वैसे का वैसे आ गया, a² और bc आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a² bc बन जाएंगे, और इधर से b का स्क्वायर और c का स्क्वायर हम दोनों को स्क्वायर दे देंगे ऊपर वाला, ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, -4
ये 4 ने अब मल्टीप्लाई होना है तो ए सी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, तो -4c² बी स्क्वायर बन गया। क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा करेंगे, माइनस की बजाय प्लस का लिख देंगे और 4 इनके साथ आ जाएगा, 4ac³ बन जाएगा। फिर बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन ये भी बदलना है, तो 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4ab³ आ जाएगा। फिर ये वाला प्लस की बजाय माइनस का साइन आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4a² bc, 4a² bc ये आ गया और इक्वल टू 0 हमने लगा दिया। तो यहाँ तक ये स्टेप पूरा हो गया। अब ये 4 मल्टीप्लाई करने वाला रहता है अभी, तो इस 4 को मल्टीप्लाई करते जाओ, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a4 बन जाएगा और 4 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 आएगा, माइनस का साइन साथ आ जाएगा और a² bc आ जाएगा। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो +4 b² c² आ जाएगा, +4 b² c² आ गया। अब ये माइनस का सेम आएगा, ये प्लस का सेम आएगा और ये भी सेम का सेम आएगा और ये लास्ट वाला भी सेम ही आएगा। अब ये प्लस का 4 b² c² था, ये माइनस का 4 b² c² था, तो इनको काट दो, डिफरेंट साइन है, माइनस हो गया, आंसर 0 आ गया। और ये वाला सेम का सेम आया और इधर से ये सारा जो है ना वो सेम का सेम मैंने लिख दिया। अब देखो कि इधर से 4a कॉमन आ रहा है, कहाँ से, सारी के अंदर से। इधर भी 4 है, ये भी 8 4 पे डिवाइड होता है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो सबसे 4 भी कॉमन आ रहा है, सबके साथ ए सबके साथ ए भी सबके साथ है। तो लिहाजा 4 सब में से कॉमन आ रहा है तो इधर a का क्यूब बच जाएगा। 4 इधर से कॉमन लेंगे तो 4 2 8, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा और a क्योंकि बाहर लिया है तो a का स्क्वायर है तो एक a बचेगा और साथ bc बचेगा। इधर से 4a बाहर है तो सिर्फ c का क्यूब बचेगा, इधर से 4a बाहर है तो सिर्फ b का क्यूब बचेगा, इधर से भी 4a बाहर है तो माइनस a का स्क्वायर था ना, एक a यहाँ पर बच गया और 4 तो बाहर निकल गया और bc साथ बच गया, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे = 0। तो यहाँ पर हमने कॉमन लेने के बाद ये लिख दिया। अब ये जो 4a हमने कॉमन लिया हुआ है ये भी इस 0 के बराबर है, तो इसको 0 के बराबर ऐसे शो कर दो आप। और ये सारा जो है फैक्टर, ये सारा उसके अंदर से a³ अलहदा लिख लो, +c³ +b³ अलहदा लिख लो और +c³ अलहदा लिख लो और -2abc ये यहाँ पर लिख लिया और -abc ये यहाँ पर लिख लिया, = 0 कर दिया। अब ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 4 को जब 0 पे डिवाइड करोगे तो ये आंसर तो इधर से 0 आ जाएगा, तो a का आंसर तो 0 आ चुका है। अब इधर से देखो कि ये वाला तो ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन -2ab और -1ab सेम साइन है, प्लस करेंगे 2 और ये वाला 1 3 बन जाएंगे, तो 3abc आ जाएंगे। अब क्योंकि ये माइनस का 3abc है तो दूसरी तरफ लेकर जाओ तो ये प्लस का 3abc बन जाता है। तो जो उसने कहा था सवाल के अंदर वो हमारा प्रूव हो चुका है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं, 8 सम। इसके अंदर शो दैट रूट्स आर रैशनल, हमने ये शो करना है कि रूट्स आर रैशनल। हमें पता होना चाहिए कि रैशनल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आपका कोई पॉजिटिव में आएगा, 1 2 3 4 आएगा कि वो 0 से हमेशा बड़ा आएगा। एंड इट इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर, और आंसर जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर भी आ सकता है, मतलब 4 हो सकता है, वो 4 16 हो सकता है, 9 हो सकता है, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो वाले नंबर आ सकते हैं। तो हमारे पास जो सवाल दिया हुआ था हम वो देखते हैं कि ये हमारी इक्वेशन दी हुई है उसने, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है क्योंकि x का स्क्वायर है और इसके ये कोफिशिएंट हैं और x है तो उसके ये कोफिशिएंट हैं और कांस्टेंट टर्म है, तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने ABC की वैल्यू निकाल लेनी है, तो यहाँ पर ये सारा a के बराबर आ जाएगा, a = ये सारा कोफिशिएंट और b = ये सारा कोफिशिएंट आ जाएगा x का, और c के लिए ये सारी टर्म हमारी c आ जाएगी। तो ये हमने a b c की वैल्यू इधर से निकाल ली है। अब इसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देना ये सारी वैल्यूज़ को, तो नेक्स्ट पेज पे ये डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac हमने लिख दिया है। तो इसके अंदर अब वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो b की क्या वैल्यू थी, b × c - a होल स्क्वायर, ये जो b का स्क्वायर है वो वाला हमने लगा दिया, माइनस का साइन माइनस का लगा दिया, 4 4 लगा दिया,
और ए जो है वो सारा इसके बराबर है, ए इंटू बी माइनस सी के, और सी की जो वैल्यू है वो सारी ये वाली है। तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर सी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी और 4 वैसे लगा दिया। तो पहले स्टेप में तो हमने वैल्यूज ही पुट करनी है। अब ये जो स्क्वायर है वो बी का भी स्क्वायर है, तो बी को स्क्वायर अलहदा दे दो, और सी माइनस ए, ये सी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ठीक है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह खोल लेंगे। तो वो खोलने का तरीका आपको आता है। तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया। -4 वैसे ही आ जाएगा, और ये जो है ना इसको मल्टीप्लाई करना है। ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी आया, ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी आया, माइनस का साइन 7 आया। इधर से सी को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये भी ए सी लिखो, क्योंकि इधर ए सी लिखा था ना, तो ये भी ए सी लिखो, सी ए ना लिखें। तो सी को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आ जाएगा, माइनस का साइन 7 आ जाएगा। अब ये दोनों रकमें भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इनका जो -4 है ये -4 बाहर लिख दें, और इन दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है ना, तो इस वजह से बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर ज़रूर इस्तेमाल होगी। तो अब आप ए बी को बाहर रख लो, और ये ए सी माइनस बी सी को ब्रैकेट के अंदर लिख दो। फिर माइनस ए सी को बाहर रख लो, और दोबारा इस सारे सेम को ब्रैकेट के अंदर लिख लो। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई की शक्ल में इसको लिख दो। उसके बाद अब इधर से ये हमने फार्मूला लगा लिया हुआ था, तो ये सी स्क्वायर आएगा 2ca, जहाँ ए सी लिख लो, पहले हम इधर ए सी लिख रहे आ रहे हैं ना, तो इधर भी ए सी लिख लो, तो 2 - 2 ए सी लिख लेंगे, और ये ए का स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर बाहर ही रहेगा। अब इधर से -4 ऐसे ही आएगा, और ये जो ए बी और ए सी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए के साथ मिलकर ए का स्क्वायर बन जाएगा, और बी सी से मिलकर बी सी बना देगा। और इधर से माइनस का साइन 7 आ गया, और ए बी और सी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो जब ए है वो अकेला आएगा, बी ये वाला है और ये बी वाला, तो बी के स्क्वायर बन जाएंगे और सी आ जाएगा, तो ए बी स्क्वायर सी बन जाएगा। अब इधर से माइनस का साइन ऐसे ही आएगा, ए और ए मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, सी और सी मल्टीप्लाई होंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा। जबकि बाहर माइनस का साइन है, इसलिए अंदर वाला साइन भी बदलेंगे, माइनस की बजाय प्लस का लिखेंगे। और ए को जब बी से मल्टीप्लाई किया तो ये ए बी आया, और सी को जब इधर सी से मल्टीप्लाई किया तो सी का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर हम पहुँच गए। अब ये बी स्क्वायर सबके साथ ब्रैकेट तक मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा, -2ab स्क्वायर सी बन जाएगा, और ये प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये वाला 7 इसके आ जाएगा। इधर से माइनस का साइन सेम आया। अब इनको आप सबको साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन भी बदलते चले जाओ। तो 4 को ए स्क्वायर बी सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसके साथ आ गया, फिर माइनस के बजाय प्लस का साइन आ जाएगा। 4 को अब इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो 4ab स्क्वायर सी आ गया। 4 को जब माइनस का साइन प्लस का बना, साइन बाहर वाला माइनस का था तो उलट कर लिया, और ये 4a स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस का साइन बन जाएगा, और 4ab सी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने सेम को पास कर लेना, क्योंकि आप मल्टीप्लाई तो कर चुके हैं। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया हमारे पास, और इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये वाला प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये पास लिख दिया इसके, और इधर से +4a स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये वाला -2ab स्क्वायर की, और ये प्लस वाला 4ab स्क्वायर सी, ये वाला, यही दोनों सेम है जो हमारे पास आए हैं, बाकी ये कोई भी इनमें से सेम नहीं बन पा रहा। तो ये दोनों सेम पास आ गए हैं। अब ये -4a स्क्वायर बी सी, और ये -4ab सी स्क्वायर, ये वाला ये भी सेम नहीं है, लेकिन पास हमने लिख दिया। तो अब इधर से ये जो है ऐसे ही लिखोगे, ये भी ऐसे लिखा, ये भी सेम ऐसे ही लिखा, और ये वाला भी ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन इनका देखो यहाँ पर कि ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 4 है, डिफरेंस साइन है, माइनस करेंगे तो 4 में से 2 निकाला तो 2 आएगा, और प्लस वाला बढ़ा तो प्लस का साइन लगा देंगे, साथ इसका जो ए बी स्क्वायर सी है वो लगा देंगे। अब ये जो दो रकमें हैं वो एक बनकर ये आ गई हैं, जबकि इधर से ये ऐसे ही रहेगा, और ये वाला भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो अब आगे देखो, हमने अब इनके पेयर बनाना शुरू कर देने हैं। तो इधर से ये पहले इसको ले आओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ए बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये इसको ना ए बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसके बाद में लिख लो तो ये बी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। जबकि इधर से आप ये वाला भी हमने लिख लिया है, ये वाला भी हमने लिख लिया है।
तो यहाँ पर देखें ये -2ac बनाया है, ये जो 4a² c² था तो -2ac बनाया है, क्योंकि 2ac अगर प्लस का आप 2 रख लेते इसको, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है ना, तो प्लस का रख लेते तो फिर हमारा ये इधर आगे माइनस आ रहे हैं ये वाले, तो उन माइनस के साथ मैच नहीं हो पाना था। तो क्योंकि यहाँ पर भी माइनस आ रहे हैं तो उस माइनस को एग्री करने के लिए माइनस का 2 रखा है। तो -2 का स्क्वायर भी +4 ही आता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर लोगे आप, -2 का स्क्वायर अगर लेते हो तो -2 का स्क्वायर बराबर होता है ना -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो =4। तो ये भी 4 ही आता है। तो लिहाजा इस वजह से ये जो 4 था इसको -2 रख लिया और a और c और इसको कंबाइन होल स्क्वायर दे दिया, तो प्लस का साइन आया। अब 2, अब ये 2ab/bc, ये जो हमारे पास 2 था इसको मैंने बाहर रख लिया, और ये ab क्योंकि b का स्क्वायर था ना, तो ab एक मैंने इधर रख ले लिया और एक b जो था वो c के साथ मिला दिया, तो bc बना दिया। इस तरह से 2ab और bc बन गया। फिर इधर से ये माइनस है, तो ये वाला माइनस, ये वाला हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब ये वाला -4a²bc है, तो इसको आपने ऐसा किया कि इस 4 में से 2 हमने यहाँ पर लिख लिया, 2ba लिखो या ab लिखो एक ही बात है, तो 2ba लिखा और a इसमें से एक यूज़ कर लिया हमने, एक a यूज़ कर लिया, और एक a जो था वो c के साथ मिला लिया, तो ac लिख लिया। तो आप देखें -2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो माइनस प्लस माइनस आ जाता है और 2 2 4 आ जाता है, तो ये 4 भी पूरा हो जाता है और ये माइनस भी आ जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर 2 प्लस का 2 लिया और यहाँ माइनस का 2 लिया, तो माइनस का 2ac इसलिए भी लिया क्योंकि हम यहाँ पर माइनस का 2ac लिख चुके हैं, तो इस वजह से ये फिर माइनस का 2 ही ac बनेगा, तो क्योंकि सेम रकम ही हर जगह पर जानी है। तो लेकिन इन दोनों तीनों को इकट्ठा करो तो 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, और ba और ac आपस में मिलकर यही वाला वापस हमें दे रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने ये काम सही किया है। अब फिर प्लस का साइन हम लगाते हैं, प्लस का साइन लगाकर अब इसको देखो, तो इसके अंदर माइनस का 2ac तो आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पर a और c है, तो माइनस का 2ac आ गया, और एक 2 हमने ये लगाया ताकि 2 2 4 बन सके, और 2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 2 2 4 और माइनस ये वाला माइनस, ये वाला प्लस माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस आ जाता है, तो -4 आ जाता है। तो अब यहाँ पर ACA का आ गया और एक BC आ गया, क्योंकि B यहाँ पर था और C यहाँ पर 2 दफ़ा था, इसलिए ये वाला C और ये वाला C के स्क्वायर को शो करता है। तो इस तरह से ये जो -4abc² था, तो ये लिख लिया 2 × -2acbc, इसको इस तरह से बना लिया। ये फार्मूले की शक्ल दे रहा हूँ इसको ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, तो ये फार्मूले की शक्ल दे दी है। अब इधर से देखो ये ab², ये bc², ये -2ac² ये सेम लिख दिया। अब यहाँ पर ये 2ab और bc आ गया, फिर प्लस 2ab ac आ गया, -2ac साथ, फिर यहाँ पर +2 -2ac/bc आ गया। मतलब ये है कि ये हमारा एक फार्मूले की शक्ल में ये आ चुका है। अब इस सारे को आप ऐसे क्लोज कर सकते हो कि ab + bc - 2ac होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 0, ये 0 से ग्रेटर है, और 100 रूट्स आर रैशनल, लिहाजा इन रूट को आप रैशनल भी कह सकते हो या इनका परफेक्ट स्क्वायर भी कह सकते हो, क्योंकि ऊपर 2 आ गया ना, तो 2 आने की वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन चुकी हैं। तो अब मैं फार्मूला भी आपको इसका समझा देता हूँ, फार्मूला समझने से और भी ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब फार्मूला समझने की कोशिश करें। ये फार्मूला हमारा होता है कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca इज़ इक्वल टू a + b + c होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। ये जो सारा कुछ बना हुआ था, ये सारा वो सारा ये वाला है, इतना हिस्सा है, तो ये सारा इस तरह से क्लोज हो गया। अब मसला ये है कि इसमें यहाँ पर एंड पे प्लस आ रहा है, लेकिन हमारे इसमें माइनस आ रहा है, क्योंकि हमारा सवाल भी ही एंड पे माइनस दे रहा था, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन चुका है। तो अब इसको मैं फर्दर चेंज करता जाता हूँ कि आप लोगों की ये वाली सेंस समझ आ जाए आप लोगों को।
तो इसको मैंने चेंज किया कि इस फार्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, जो ब्रैकेट थी ना वो ख़त्म कर दी, प्लस 2ca इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद लिख दिया। अब इसको देखो ऐसे भी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस में सी स्क्वायर, माइनस में लिखोगे तो स्क्वायर की वजह से वो प्लस में बदल जाएगा, तो प्लस 2ab प्लस 2b और माइनस सी, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस सी आया है तो उसने यहाँ पर भी देना है, इधर भी देना है, और 2 माइनस सी फिर यहाँ पर भी देना है। तो इसी वजह से हमारा इधर माइनस आ गया था ना, एक जगह पर माइनस आ गया था, तो जहाँ पर भी वो ए सी आ रहा था तो उनके साथ -2ac, माइनस यहाँ पर -2ac आया था तो -2ac हर एक जगह पर हमारा भी फिर चला गया -2ac, तो -2ac सबके साथ गया। तो यहाँ पर भी देखो, अगर मैं इस फार्मूले को जो सीधा साधा फार्मूला था उसमें सी के साथ माइनस लगा देता हूँ मैं, तो वो माइनस हर सी के साथ साथ वो जाता रहना है, तो लेकिन फार्मूले पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो माइनस साइन साथ घूम रहा होता है, क्योंकि माइनस जब सी का स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस में बदल जाता है, तो इस वजह से वो साथ जा रहा है। तो अब जब आप इस सारे को इकट्ठा करते हो, इनक्लोज करने की कोशिश करते हो, तो इनक्लोज करते हुए वो माइनस का साइन यहाँ पर फिर शो होने लग जाता है, 2ca -2ca बन जाता है, -2ca बन जाता है। इधर से अगर देखते हो तो -2bc बन जाता है, और इधर वैसे ही प्लस में आता है, और यहाँ पर इसके साथ जब आप माइनस का साइन लगा हुआ है तो वो जब ओपन होता है तो प्लस स्क्वायर बन जाता है। लेकिन जब आप उसे क्लोज़ करोगे, इस सारे को क्लोज़ करते हो, तो क्लोज़ करने में फिर वो अपना साइन शो करने लग जाता है, ये वाला जो माइनस का साइन है वो होल स्क्वायर में शो कर देता है। तो यूँ हमारा सवाल जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। अब देखें, ये हमारा सवाल दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है और उसके कोएफिशिएंट फिर एक्स है, फिर उसके कोएफिशिएंट और बगैर एक्स के यानी कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारा सवाल दिया हुआ है, तो हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, और एक्स के कोएफिशिएंट बी के बराबर होता है, और कांस्टेंट टर्म सी। तो ये हमने निकाल लिया कोएफिशिएंट। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमने इस बात को प्रूव करना है इस इक्वेशन से। तो अब देखते हैं, हमने इनके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। तो b की वैल्यू क्या है, ये वाली है, तो इसका b की वैल्यू पुट कर दी और ऊपर स्क्वायर लगा दिया बड़ी ब्रैकेट बनाकर, -4 लिख दिया, और a की वैल्यू हमने यहाँ से ये देकर a की वैल्यू पुट कर दी। फिर c की वैल्यू पुट करनी है, तो ये c की वैल्यू हमारी ये c की वैल्यू पुट कर दी। अभी तो वैल्यू पुट हो गई हैं। अब इनको आप इनके स्क्वायर ओपन करो, 2 का ये स्क्वायर है तो 2 को अलहदा स्क्वायर दे दो, और ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना हुआ है, ये आ जाएगा ऐसे ही। -4 ऐसे ही आ गया, और ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई करने लग जाओ। a बाहर रख लिया, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, +2 भी बाहर रख लिया, और ये भी पूरा ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं और फार्मूला लगाते हैं। ये फार्मूला लगाना पड़ना है। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 लिख देते हैं। ये फार्मूला मैं अभी समझा कर रहा चाहता, पहले ही आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वो पिछले वाला फार्मूला जो अभी समझाया वही वाला फार्मूला ये। तो इसको फार्मूले को ओपन करके ऐसे हमने लिख दिया है। -4 वैसे आ गया, अब इसको a को a से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर आया, a को 2c से मल्टीप्लाई किया तो 2ac बन जाएगा, और 2 को 2b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab बन जाएगा, जब ba बन सकता है, और 2 को 2 से किया तो 4 आया, और b को c से मल्टीप्लाई किया तो bc आ गया। तो इस तरह से ये हमारा मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया। अब ये वाला इधर से 4 सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ना है, और इधर से भी 4 सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 मल्टीप्लाई सबके साथ कर दिया, तो सबके साथ 4 आ जाएगा, और जहाँ पर 2 है वहाँ पर 8 आ जाएंगे, क्योंकि 4 2 8 बन जाएगा। तो यहाँ तक ये मल्टीप्लाई होकर आ गए। फिर -4 को जब इधर मल्टीप्लाई किया तो 4a स्क्वायर आया, और ये भी 2 जो है वो 8 बन जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन बदल जाएगा, प्लस की बजाय माइनस का साइन लिखेंगे, ये भी प्लस की बजाय माइनस का साइन, ये भी माइनस का साइन। तो जहाँ पर भी 2 थे वो सारे 8 बन गए, और ये 4 था तो 4 4 जा 16 bc बन गया। तो यूँ हमने यहाँ तक मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब सेम को इकट्ठा करते जाओ, तो 4a स्क्वायर ये वाला और माइनस का 4a स्क्वायर ये साथ आ जाएगा, प्लस का 4b स्क्वायर ये वाला, तो इसका माइनस का 4b स्क्वायर ढूंढो, कोई भी नहीं है, तो प्लस का 4c स्क्वायर ये वाला, माइनस का 4c स्क्वायर नहीं मिल रहा, तो प्लस का 8ab ये वाला और माइनस का 8ab मेरे ख्याल में है, ये माइनस का 8ab यहाँ पर आ गया।
तो प्लस का 8BC ये लिख दिया और माइनस का 8BC नहीं है कहीं भी, और इधर से माइनस का 16BC है वो साथ लिख देना है। अब प्लस का 8CA है तो माइनस का 8CA है, वो भी हमें मिल गया। अब जो अपोजिट है वो काट देते हैं, सेम सेम है लेकिन अपोजिट है। ये प्लस का है तो ये माइनस का फिनिश हो गए, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का, ये भी फिनिश हो गए, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का, ये भी कैंसिल होकर ज़ीरो इन्होंने आंसर दे दिए, वो लिखने नहीं है। तो 4B² और प्लस 4C² वो बचे हुए थे वो लिख दिए, और इधर से हमारे पास 8BC और 16BC थे। डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 16 में से 8 निकालना पड़ेगा तो 8 आ जाएगा, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन भी लग जाएगा, -8BC हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो यही अब इतनी सी वैल्यू बची हैं। अब इनके अंदर से भी कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर B² बचता है प्लस C² बचता है, और 4 कॉमन लें तो 8 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है, तो यहाँ पर 2BC बच जाता है। तो ये हमारे पास बच गया यहाँ पे। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 को आप स्क्वायर की शक्ल में ले जाओ, तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर बना दिया। और ये A² प्लस B² माइनस 2AB फार्मूला की शक्ल में हम लिख सकते हैं इसको। अगर आप थोड़ा सा इसको ऐसे तरतीब से लिख लो कि आप ऐसे लिखोगे B² माइनस 2BC प्लस C²। अगर आप इसे ऐसे लिख लो तो आपका दिमाग कहेगा कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो B माइनस C होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये A² होगा, A² माइनस 2AB प्लस B² होगा, तो इसी तरह से A माइनस B का होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे ये A² माइनस 2AB प्लस B² होता है तो वो A माइनस B का होल स्क्वायर बन जाता है। तो इसी तरह से ये वाला जो है ना B माइनस C का होल स्क्वायर बन चुका है। तो लिहाजा इस सारे को B माइनस C का होल स्क्वायर मैंने बना दिया और इसको स्क्वायर बना दिया। तो अब इसे इकट्ठा दे दो, जब 2 का भी स्क्वायर है और इस सारे का भी स्क्वायर है तो इसे इकट्ठा एक ही ब्रैकेट के अंदर फुल का स्क्वायर दे दो। जब फुल का स्क्वायर दे देंगे तो वो ग्रेटर दैन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है। तो यही सवाल हमारे की शर्त थी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाकर दिखाना, वो हमने बनाकर दिखा दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, सम नंबर 9 है। अब देखें यहाँ पे कि ना फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के की सारी वैल्यू के लिए प्रूफ हमने ये करना है कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसकी रूट्स वो रियल बनती हैं। यहाँ पर जो के दिया हुआ है वो 0 के बराबर नहीं है और रूट जो है ना वो रियल बनती हैं। तो हमने ये x का स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो a = 1 आ जाएगा, और ये x है तो x का कोफिशिएंट -2 और ये वाला सारा बन रहा है तो -2k + 1/k, ये इसका कोफिशिएंट हमने निकाल लिया। और c की वैल्यू यहाँ पर c 3 के बराबर है तो c = 3 हमने पुट कर दिया। तो अब हमने डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करके देखना है कि क्या ये रियल आती हैं कि नहीं आती, मतलब यह कि ग्रेटर दैन 0 हमारा आंसर आता है या नहीं आता। तो अब हम करते हैं और इसको ग्रेटर दैन 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट B² माइनस 4AC इज ग्रेटर दैन 0। तो अब वैल्यू पुट कर दो, B² की वैल्यू हमने पुट की तो B की ये सारी वैल्यू आ गई, ऊपर स्क्वायर आ गया, बड़ी ब्रैकेट लगा कर स्क्वायर लगा देंगे, -4 लिख दिया। A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 3 है, वो पुट कर दी, ग्रेटर दैन 0 लिख दिया इसमें। तो B की वैल्यू पुट कर दी -4, A और C की वैल्यू भी पुट होगी, ग्रेटर दैन 0 लगा दिया। अब क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो -2 का भी स्क्वायर है और k + 1/k का भी ये स्क्वायर है, तो A + B का होल स्क्वायर ये फार्मूला बन जाएगा। माइनस का साइन ऐसे आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, = ग्रेटर दैन 0 लगा दिया। अब -2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 × 2 = 4 आ जाएगा, जबकि ये A + B का होल स्क्वायर है तो A² + 2AB + B², ये फार्मूला ओपन हो गया और -12 सेम का सेम लगा दिया, ग्रेटर दैन 0 कर दिया। अब नेक्स्ट देखें, ये वैसे का वैसे ही 4 आएगा और k का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, 2k और k आपस में काट जाएंगे तो सिर्फ इधर से 2 निकल आएगा और 1/k का स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा, -12 ग्रेटर दैन 0 लिख देंगे। अब इधर से ये 4 सबके साथ मल्टीप्लाई होना है तो 4 को k से मल्टीप्लाई किया k² से तो 4k² बन गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2s are 8 बन गया, और फिर 4 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/k² आ जाएगा, -12 यहाँ तक कि बस 4 मल्टीप्लाई होगा, -12 इज़ ग्रेटर दैन 0 ये यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करना है हमने कि
ओपन कर देना है, इसको तरतीब दे देना है। तो 4k² वैसे आ गया और प्लस का 4/k² यहाँ पर आ गया, फिर माइनस का 12 यहाँ पे आ गया और प्लस 8 यहाँ पे आ गया। तो ग्रेटर दैन 0 कर दिया। अब 4k² ही रहेगा और ये भी 4/k² ऐसे ही रहेगा, जबकि ये डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे 12 में से 8 निकाला तो 4 आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन भी लगा दिया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को हमने स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है इसकी। तो इसको नेक्स्ट पेज पे स्क्वायर कंप्लीट करता हूँ। देखें ये वही वाली इक्वेशन उठाई है। इस इक्वेशन को आपने कुछ तरतीब दे देना है। 4k² माइनस का 4 को दरमियान में ले आए और इधर से प्लस 4/k² ऐसे लिख दिया ग्रेटर दैन 0। अब ये जो 4k² है ये क्या हो सकता है, ये 2k² बन सकता है, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है और k का स्क्वायर पहले ही है, तो लिहाजा 2k² हम बना सकते हैं ब्रैकेट के साथ। अब ये माइनस ये 2 फार्मूले का और 2k हमारा यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही आ गया। तो इधर से ये जो 4/k² है तो ये इसकी जो अगर b बनाना चाहते हैं तो 2/k का होल स्क्वायर बनना है इसने, और ये जो b वाला पार्ट बना है तो ये अगर a वाला पार्ट है तो ये b वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो यूँ ये 2/k जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और 2k इधर से यहाँ पर आ जाएगा। तो यूँ हम कह सकते हैं कि a² माइनस 2ab प्लस b² ये फार्मूले की शक्ल में आ चुका है। यहाँ फार्मूला में लिख भी देता हूँ कि जो a² प्लस 2ab प्लस b²। अब इधर से देखें जो b का स्क्वायर होता है वो यहाँ पर जाता है और जो a का स्क्वायर होता है वो यहाँ पर आता है और 2 फार्मूले का आता है। तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ कि जो a का स्क्वायर है ये वाला जो सारा है वो यहाँ पर आया हुआ है और जो ये वाला है वो यहाँ पर आया हुआ है और 2 ये फार्मूले का आया हुआ है, और तो साथ माइनस का साइन जो ये वाला साइन है वो यही आता है। यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगा दिया, तो यहाँ पर आप माइनस के साइन वाला फार्मूला समझ लो, तो माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो यूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो माइनस 2 इंटू 2k ये मैंने खुद से एक तरह से ऐड कर दिया है। मैंने ऐड तो इसको और इसको देख कर किया है ना, इसको और इसको देख कर मैंने ये वाला हिस्सा बनाया है, इसको मैंने देखा ही नहीं है तो ये हिस्सा बनाया। अब ये हिस्सा माइनस में यहाँ पर आया हुआ है तो इस हिस्से को आपने प्लस में भी यहाँ पर लिखना है। तो सेम यही वाला सारा का सारा हमने यहाँ पर प्लस में भी लिख दिया है, प्लस 2 इंटू 2k इंटू 2/k। ये सारी की सारी रकम जो माइनस में थी वो प्लस में हमने यहाँ पर लिख दिया है, और ये जो माइनस का 4 था उसे मैंने यहाँ पर -4 ऐसे ही लिख दिया ग्रेटर दैन 0। अब देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे को काट सकते हैं, तो काटने के बाद बचता क्या है हमारे पास, ये वाला ये बच गया, ये वाला ये बच गया और ये माइनस का 4 यहाँ पर बच गया। तो हम इस स्टेप से दोबारा वापस उसी स्टेप में वापस जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट मिल रहा है। अब ये जो है a² माइनस 2ab प्लस b², इसको अगर क्लोज़ करें तो ये क्लोज़ करके क्या बन जाता है, a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाता है। तो लिहाजा इस सारे को इकट्ठा करके a माइनस b का होल स्क्वायर बना दिया, और ये प्लस का साइन सेम प्लस का साइन आ गया, ये वाला प्लस का साइन ऐसे कैसे आ गया। अब ये देखो कि ये 2 और k आपस में कट गए हैं, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 आ गया। ये प्लस का साइन लगाने के बाद 2 2 जार 4 4 2 जार 8 और k कट के तो ये 8 आ गया, और -4 यहाँ पर सेम का सेम आ गया, ग्रेटर दैन 0 लिख दिया। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, इसको तो आप ऐसे का ऐसे रहने दो, और 8 में से माइनस का 4 निकालो तो 4 प्लस का बच जाता है। तो ये सारी रकम जो है वो 0 से बड़ी है, ग्रेटर दैन 0 है। तो लिहाजा स्क्वायर कंप्लीट करने से हमारी जो शर्त है वो पूरी हो जाती है। तो यूँ हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं, इंतहाई गौर से समझें, कोशिश करें कि वीडियो को स्लो करके, और अगर कहीं से कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा तो उसे थोड़ा सा रिपीट करके आप समझें तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। और समझ आते ही आप लोगों ने सवाल को उतार लेना, जैसे ही आप लोग उतारोगे तो आपको हमेशा के लिए इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।